हमार जग के बीच में आज हमार समस्त साधु संत महात्मा और जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनका सबों के बीच में मानो मस्तिष्क के सिर मटुक सतखोजन दास गुरु गोसाई भंडारपुरी वाला हमारे सामने में विराजमान है। तो यह जो है हमारे गुरु जी है वो सतवाणी गुरुवाणी आप मल्ला सुना ही इनका दर्शन करे से जीवन धन्य हो जाते। बोल दे सत्य नाम की जय। तो कर जीवन जीवित हो उठी। तो संतो मैं कहना चाहता हूं कि घर घर में बाबा गुरु घासीदास जी पैदा हुआ, घर घर में गुरु बालक दास जी पैदा हुआ, घर घर में गुरु अमरदास जैसे त्यागी ब्रह्मचारी गुरु पैदा हुआ। और ये पैदा कब हो ही ऐसा कर्मी नौजवान कब तोर घर में जन्म ली जब तोर ऊर्जावान बेटी हो ही और तो ऊर्जावान बेटा हो ही। और तोर ऊर्जावान बेटी तोर ऊर्जावान बेटा कैसे पैदा हो ही जब ते अपन जीवन में अपन कर्म न शुद्ध रखबे, किसी प्रकार के नशा पान झूठ लबारी चोरी चमारी बदमाशी व्यभिचारी को नहीं करबे, उस सत्य के रद्दम चलबे, तब ते ऊर्जावान बेटी बनबे, तब ते ऊर्जावान बेटा बनबे। और तोर घर में ऊर्जावान बेटी और तोर घर के ऊर्जावान बेटा जब एक दूसरे के बिहाव हो ही अब साथी बन गए, तब ऊर्जावान स्त्री और ऊर्जावान पुरुष साथी बन के जब माता पिता बन ही वो दोनों के बीच में एक ऊर्जावान बेटा पैदा हो ही। जब ऊर्जावान बेटा पैदा हो तब निश्चित रूप से वो 7 फीट के नौजवान पैदा हो ही। अगर वो बेटी पैदा हो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सुंदरी नहीं विश्व सुंदरी और भारत सुंदरी और गुणी ज्ञानी बेटी पैदा हो ही। और जेकर ऊर्जावान बेटा ऊर्जावान बेटी के बीच में जेकर बच्चा होते ओकरे बच्चा पढ़ते लिखते डॉक्टर बनते इंजीनियर बनते बैरिस्टर बनते कलेक्टर बनते। और जे दरवा गंजा है ना जे झूठ लबारी में लिप्त है ना वही बेटी बेटा मन के बीच में जो संतान पैदा होते वो कनवा पैदा होते, खोरवा पैदा होते, लंगड़ा पैदा होते, लूला पैदा होते, मन बुद्धि पैदा होते। पढ़े स्कूल भेजे पढ़ नहीं सके, पढ़ी तो ले दे के तो अव्वल नंबर नहीं आ सके और ले दे के 12वीं पास हो गए तो डॉक्टर कलेक्टर बैरिस्टर नहीं बन सके। कोनो भी आदमी कहीं भी धोखा दे दी, कोई भी आदमी कहीं भी वो चूतिया बना दी, बेवकूफ बना दी, ऐसे कर बुद्धि तीव्र नहीं रहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये गांव के संत से, चाहे कोनो जाति के हो, कोनो धर्म के हो, कोनो समाज के हो, कोनो पारा के हो, कोनो व्यक्ति हो, तुम का तोर नहीं चाहत कि तोर लड़का नौजवान 7 फीट के हो, ते नहीं चाहत कि तोर बेटी खूबसूरत हो, कहते नहीं चाहत कि तोर बेटी है बिहार हो के जात अपन ससुराल में अपन सास पूरा तोर खानदान के नाम पैदा हुआ करे। ते का नहीं चाहत कि तोर बेटा यहाँ से विदेश तक जाके तोर नाम और तोर गांव के और तोर खानदान के नाम उज्जवल करे, आगे बढ़ावा चाहता कि नहीं चाहता। ते का नहीं चाहत कि तोर बेटी अव्वल नंबर में पास हुआ, कहते नहीं चाहत कि तोर बेटा गुणवान होनहार और ज्ञानवान हुआ। और अगर ऐसे चाहता हो तो आज ये मंच में प्रतिज्ञा कर लो, आज ये मंच में अगर कोनो साधु यहाँ सुनत हो ही तो दाढ़ी वाला साधु, मेछा वाला साधु, पगड़ी वाला साधु साधु नहीं हुआ। जे साधु के अंदर में ऊर्जा रही थे वही साधु होते। और जे ऊर्जावान साधु, जे साधु अगर ऊर्जा प्राप्त करना चाहते आज के बाद कभी कोई भी अवगुण हो ही तो त्याग दे और बाबा गुरु घासीदास जैसे सतनाम के रद्दा में चलना शुरू कर दे तो शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाही। और एक दिन ऐसे तो जीवन में आ जाही कि तहु हो कभी काकरो पेट मोड़ गोड़ पीड़ा और कोई प्रकार के समस्या दुख में एक चुरवा पानी ते निकाल के दे देवे तो तोर अमृत के पानी दे से ओकर जीवन कृतार्थ हो गई। सब कोई भंडारी नारियल फोड़े पर जात हो ही ओकर जिकर घर में नारियल फोड़े पर जाते ओकर कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, कोई सफल नहीं हुआ है। और वो कोई विभिचारी और गुड़ाखू तंबाकू अगर लिप्त हो ही, कोई नशा पान में लिप्त हो ही तो तुम छोड़ दो, तुम भंडारी नहीं, तुम आदर्श हो जाओ गांव के, तुम पूजनीय हो जाओ गांव के, तुम भंडारी नहीं तो साधु बन जावे गांव के। और कोनो बेटा गुड़ाखू तंबाकू नशा पान करत हो ही तेकर जीवन में तेकर घर में कभी ऊर्जावान और पृथ्वीराज जैसे सीना 7 फीट के ऊंचाई वाला बेटा पैदा नहीं हुआ।
और अगर ऐसे पैदा करना है तो कोनो जाति कोनो धर्म के सयान के अंदर ये नशा पान के बीमारी हो ही बुराई हो ही तो त्याग दो। और यही बात एकरे लिए नारी दुनिया के सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता कही थे। अब एक कहावत है कि एक नारी है घर ला बोर देते और एक नारी घर ला तोड़ देती थे। एक जन बहू बिहाग नान में तो चाहे तो घर में दीवार खड़ा कर दी भाई भाई के बीच में, बाप बेटा के बीच में, और एक बहू बिहाग नान में और बहू बन के आई तो वो भाई भाई जोड़ देते, बाप बेटा ला जोड़ देते। तो ये ज्ञान एक गुण होकर अंदर में थे। तो जेकर घर में सास बहु झगड़ा हो ही निश्चित रूप से होकर घर में या तो बहू के अंदर में ऊर्जा के कमी हो ही या सास के अंदर में ऊर्जा कमी हो ही। जेकर घर में झगड़ा नहीं होते तेकर घर में ऊर्जा कमी हो ही। और ऊर्जा के कमी कई प्रकार के हो सकते, चुगली करे से, चाली करे से, नशा पान करे से, बेभिचारी करे से, ध्यान सतनाम के प्रति नहीं लगाए से, या कुछ झूठ लबारी के रास्ता में जाए से ऊर्जा के कमी हो जाते। और ऐसा ऊर्जा कम वाली नारी हा अपन किचन में खाना पकाही, अपन रंधनी खोली में भात दार पूरा परिवार बर पका थे। एक नारी हा पिता बर, पति बर, पुत्र बर, माता बर, पड़ोसी बर, सगा बर, पूरा पुत्र के लिए, पूरा परिवार के लिए भोजन पकाते। और वोकर अंदर में अगर वो व्यभिचारी है, ओकर अंदर में ये अवगुण है कि झूठ लबारी बोला, ओकर अंदर में ये अवगुण है कि चिड़चिड़ करत रहा है, ओकर अंदर में ये अवगुण है कि वो क्रोधी महिला है, और वो किचन में खाना पकाते तो दावा करत हो, गारंटी बतावत हो तुम जाके रख लो कि वो जो खाना पकाई ते भात ला जे खाही, जे साग ला खाही, तेकर जीवन कभी ऊर्जावान व्यक्ति नहीं बन सके, ऊर्जा ओकर शरीर में आ ही नहीं सके। और अगर जो शुद्ध नारी हो ही जो नशापान त्याग करके शांति से, प्रेम से, त्याग के भावना से वो भोजन नहीं ये अमृत खिलावत हो, ऐसे सोच के जे अपन घर में किचन में खाना पकाही। और वो किचन के खाना लीजिए पुरुष खा ली, अगर बेटा स्कूल चल दी गाड़ी दे के अगर खाना देवे बेटा खा दी तो स्कूल छोड़ के आ जाए। लेकिन अगर तहाँ प्रेम से, त्याग के भावना से, समर्पण के भावना से अगर खाना पकाबे तो वो बेटा नान चकलई का 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के स्कूल जाही, 1 घंटा ज्यादा पढ़ के आही और तो नाम रोशन करके न्यू डाल। तो संतो जीवन के हर मुकाम में, चाहे कोनो 8वीं पास होने वाली बेटी हो, चाहे कोनो 10वीं, कोनो 12वीं, कोनो डॉक्टरी में, कोनो इंजीनियरिंग में, या कोनो साधु संत के ध्यान नहीं लगत हो ही, या कोनो सास बहु झगड़ा हुआ हो ही, काकरो घर में कोनो प्रकार के समस्या हो ही, कोई परिवार में, कोई जाति, कोई धर्म में कोनो प्रकार के समस्या हो ही, तो एक के निदान है। और एक निदान के रद्दा है ऊर्जावान बनो। जेकर शरीर में जत के ज्यादा पावर है, जेकर शरीर में जत के ज्यादा ऊर्जा है, ओकर जीवन में विकास के रद्दा ओत के अधिक है। जे जैसे चाहे वैसे कर सकते, जैसे चाहे वैसे बोल सकते। और अगर ऊर्जावान बनना है, बाबा गुरु घासीदास जैसे ऊर्जावान बनना है, ओकर बेटा मन जैसे ऊर्जावान बेटा अगर पैदा करना है घर में, तो अब वाणी के कार्यक्रम के अंतिम और मैं बाबा गुरु घासीदास की एक पूजा के प्रक्रिया बताना चाहता हूं। तुम ना रोज नित्य प्रति पूजा करना है। कैसे पूजा करना है? साधु तो पूजा करता नहीं, तो दिया जलाता नहीं, बाती रखता नहीं, तेल के में जलाता कि घी में। तो संत हो, मैं जो पूजा बतावा था वो गुरु घासीदास जैसे पूजा करे वैसे करना है। अब बाबा गुरु घासीदास के पूजा में न तेल चाहिए, न घी चाहिए, न बाती चाहिए, न मंदिर चाहिए, न फोटो चाहिए, न प्लेट चाहिए, न दिया चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, न माचिस चाहिए, न दिन चाहिए, न रात चाहिए, न सुबह चाहिए, न शाम चाहिए, न पूरब चाहिए, न पश्चिम चाहिए, न उत्तर चाहिए, न दक्षिण चाहिए, न मंदिर चाहिए, न मस्जिद चाहिए, न मूर्ति तो चाहिए ही नहीं। ऐसे पूजा तुमला करना है। अब पूजा का नाम का है जानता है? बाबा गुरु घासीदास की फोटो देखिए आज, याद है बाबा गुरु घासीदास जी जैसे बैठे हैं वैसे नित्य प्रति अर्ली मॉर्निंग सुबह सो के उठ के बैठ जाना है, पालथी मोड़ के जेला कहते सुख आसन। और बाबा गुरु घासीदास जी के जैसे मुद्रा है वो इसने आप ला बैठना है,
ओकर आंखी मुंदाए, तो उसने आंखी मूंद के बैठना है। और हाथ के जैसी मुद्रा है वैसे मुद्रा बनाना है। हाथ की मुद्रा कैसे है? डेरी हाथ नीचे में ये देसने, और जौनी हाथ होकर ऊपर में ये देसने। एक पंजा के ऊपर दूसरा पंजा रखा है, और ये है ध्यान साधना की ऊर्जा प्राप्त करने के सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़े ज्ञान है। ये ज्ञान ला, ये मुद्रा ला, ये आसन ला, ये ध्यान ला सिर्फ दुनिया में 2 आदमी में देखे हूं आज तक। एक तो गौतम बुद्ध ये आसन में बैठे रही, और दूसरा बाबा गुरु घासीदास जी ये आसन में बैठे रही। तीसरा इस मुद्रा में बैठने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है। तो सतनामी समाज के संत हो, और जहां तक मोर आवाज जाती वहां तक के संत हो, ये बात ला गार्ड बन के धर लो। जे डेरी हाथ ला नीचे में रख के, जेवनी हाथ ला कर ऊपर में रख के, पालथी मोर के आंखी बूंद के नित्य प्रति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह सूरज उगे के पहली एकांत में, चाहे घर में, चाहे खार में, चाहे खेत में, चाहे छापहाड़ में, चाहे स्कूल में, चाहे दहिहान में, चाहे कोई भी जगह हो, आखिल मुंद के जे मनखे बैठना, सिर्फ बैठना, कुछ नहीं, सिर्फ आखिल मूंद के बैठना शुरू कर दी, तेकर शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाते। और अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, सालों साल कोई आदमी इस मुद्रा में बैठ जाए, ओकर अंदर पूरा परिवार ला, घर ला त्याग के, पैसा के मोह, बेटा के मोह, पत्नी के मोह, घर के मोह, खेती के मोह, सब ला त्याग के शून्य ब्रेन में, शून्य दिमाग में, ना काकरो से राग है, ना काकरो से देश है, ना काकरो से दोस्त है, ना काकरो से दुश्मनी है। ऐसी स्थिति में अगर जाके कुछ दिन तक बढ़ जावे तो शरीर में आश्चर्यजनक ऊर्जा पैदा हो जाही। और ते ऊर्जा पैदा हो जाही, जब जो ऊर्जावान हो जावे तब बाबा गुरु घासीदास जी तक कसी अमृत बना के जो जिला दे देवे तो जीवन में वो दुखिया के दूर हो सकते हैं। तो संतो ऊर्जा इस तरह के प्राप्त करे जा सकते। बाबा गुरु घासीदास जी जैसे बैठे, एक लिए कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इस मुद्रा में नित्य प्रति सिर्फ 5 मिनट जो लड़का बैठ जाते, दावा है मैं स्टाम्प में लिख के दे दूं, जब 5वीं से लेकर 12वीं तक के कोई लड़का सिर्फ 5 मिनट एक राइट टाइम में यही मुद्रा में सिर्फ 5 मिनट अगर बैठना शुरू कर दे तो गारंटी में स्टाम्प में लिख के दे दूं, स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो जाए, अव्वल नंबर से पास हो जाए। और जो आदमी 10 से 15 मिनट अगर बैठना शुरू कर दे, सिर्फ 15 मिनट बैठना शुरू कर देते, डॉक्टरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए, दावा है, गारंटी, हजारों स्टूडेंट रहा तेमा सिलेक्शन हो जाए। और कोनो आधा घंटे 1 घंटा नित्य प्रति जीवन में, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा अगर नित्य प्रति जीवन में निकाल ले और बैठ जा तो जीवन में तमाम प्रकार के नशापान दूर हो जाही, तमाम प्रकार के दुख दूर हो जाही, तमाम प्रकार के समस्या दूर हो जाही। यहां तक मैं तो बता देता हूं, जेकर घर में ऐसे समस्या है जो अपन समस्या के समाधान लेके कभी कोर्ट जाते, कभी कचहरी जाते, कभी पुलिस जाते, कभी स्कूल में डॉक्टर मास्टर जग जाते, कभी कहीं जाते और कोनो ओकर बात नहीं सुनाते। अब एकर कारण है ओकर शरीर में ऊर्जा के कमी है। जे मनखे के अंदर में ऊर्जा नहीं, ओकर वाणी के ताकत नहीं रहा है, ओकर वाणी के विचार के, ओकर सोच के, ओकर शब्द के, ओकर विनती के, ओकर प्रार्थना के कोई महत्व नहीं रहा है। और जो आदमी 10 से 15 मिनट अगर बैठना शुरू कर दे तो कोई भी डॉक्टर, कलेक्टर, वरिष्ठ वकील हो अगर जाकर कह देवे कि बाबू ये फलाने दिन में पैसे निपटा देवे तो बिना सोचे वो निपटा दे। इतना पावर आ जाते, सिर्फ 15 मिनट बैठबे ते मतलब जज ला जा कह देवे कि भाई फैसला मोर तरफ सुना दे तो सम्मोहित हो जाए, फैसला तोर तरफ सुना दे। इतना ज्यादा पावर होता। तो संत ऐसे पूजा करना तुमन ला जैसे बाबा गुरु घासीदास जी करे है और वो उसने पूजा करे है, ये पूजा वो उसने है। तुमन जो पूजा करते काम ही थे मोल बताओ, तेल लागते, घी लागते, बाती लागते, दिया लागते, मंदिर लागते, मूर्ति लागते,
डेरी से जेवरी घुमाथा, जेवरी से डेरी घुमाथा, एक ठन थारी लाख थे, एक ठन नरिया डान थे, अतका कन फूल लाख थे, और वो सब पैसा माथे। पैसा जब तक बिसा नहीं सकते तब तक पूजा नहीं कर सकता। तो तोर हिसाब से बड़े आदमी पूजा कर सकते नहीं? देखा जब फूल नहीं तो कहाँ पूजा करें? नरियर बिसा पर पैसा नहीं कहाँ पूजा करें? और विलायची दाना लाने में पैसा नहीं तो कहाँ पूजा करें? अब थारी नहीं तो कहाँ लानी? अब मंदिर नहीं तो कहाँ लानी? अब मूर्ति नहीं तो गिरोज जा मूर्ति पूजा करी, फोटो नानी। बाबा गुरु घासीदास जी ऐसे पूजा बताए है, जब गरीब से गरीब आदमी पूजा कर सकते, गरीब से गरीब आदमी पूजा कर सकते, निर्बल असहाय बेसहारा पूजा कर सकते, बच्चे से बच्चा पूजा कर सकते, बुजुर्ग से बुजुर्ग पूजा कर सकते, और सिर्फ एमा एक जगह बैठे के लिए लागी अगरबत्ती नारियल धूप मंदिर मस्जिद कुछ ना चाहिए। ऐसे बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए रद्दा में चल के अपन जीवन में पावरफुल बनाओ संत हो। बाबा गुरु घासीदास जी के सपना लगा साकार करना है। अगर बाबा गुरु घासीदास जी के सपना साकार करना है, बाबा गुरु घासीदास के सपना जानते हो का करीस? बाबा गुरु घासीदास चाहते से कि जत का दुनिया में जात है, जत का धर्म है, जत का समाज है, ये सब सतनाममय हो जाए, ये सब सत्य के रद्दा में चले, और जब